दोस्तों, ऐसे 4 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह आपका भरोसा कभी भी तोड़ सकते हैं। नाग महाराज ने ऐसा क्यों कहा? वह 4 लोग कौन से हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह 2 टाइम का कभी भोजन नहीं इकट्ठा कर पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चल पड़ा। जरूरत की कुछ चीजें उसने अपने साथ रख ली। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं में एक शेर, एक सांप, बंदर और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से एक व्यक्ति को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, भाई तुम कौन हो? अच्छे समय पर आए हो। आप कृपा कर इस कुएं से मुझे बाहर निकाल दीजिए। कई दिनों से मैं इस कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मेरे ऊपर यह एक एहसान कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे मारकर खा नहीं जाओगे। तुम एक हिंसक पशु हो। मैं तुम पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला कि मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उस ब्राह्मण को शेर पर दया आ गई। सोचने लगा कि परोपकार ही पुण्य का काम होता है। सोच विचार कर ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और शेर बोला, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी भी तुम पर मुसीबत आ जाए तो मेरे पास आ जाना। जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद कुएं से बंदर की आवाज आती है। बंदर कहता है, हे मित्र, मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो। मैं भी तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मित्रों, ब्राह्मण ने रस्सी डालकर बंदर को भी बाहर निकाल लिया। बंदर ने कहा, मैं उस पहाड़ी के पीछे एक पेड़ पर रहता हूँ। कभी तुमको मेरी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को बाहर निकाला है उसी तरह मुझे भी इस कुएं से बाहर निकाल कर एक उपकार कर दो। तब ब्राह्मण बोला, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? तब सर्प बोला, अरे भाई, कैसी बातें करते हो? क्या कोई अपने मददगार को नुकसान पहुंचा सकता है? तब ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। सर्प के बार बार विनती करने पर ब्राह्मण ने सर्प को भी बाहर निकाल लिया। सर्प ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हें कभी भी मुसीबत पड़ जाए तो मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तभी कुएं के अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। आदमी ने कहा कि अरे भाई, तुम मुझे भी बाहर निकाल लो। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए कुएं में रस्सी डालता है। तभी सर्प ने कहा कि तुम इस आदमी की रक्षा मत करो। यह तुम्हारी बिरादरी का जरूर है लेकिन बहुत बुरा आदमी है। बंदर और शेर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया और कहा कि यह आदमी वफादार नहीं है। जो इसकी मदद करता है वह उसी की जड़ काटता है। इतना कहते हुए शेर, बंदर और सर्प तीनों वहां से चले गए। तब कुएं के अंदर से उस आदमी ने कहा, अरे भाई, तुमने शेर, सर्प और बंदर की जान तो बचा ली। गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि मुझे भी बाहर निकाल लो। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी तो बुराई जानवर भी कर रहे हैं, इसलिए लगता है तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तो उस आदमी ने कहा कि तुम जानवरों की बातों में मत आओ और मेरी रक्षा करो। दोस्तों, वह आदमी कुएं के अंदर से बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और विनती किया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। तब ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। तब वह आदमी कहता है कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा यह उपकार जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं भूलूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा कि मैं एक गरीब सुनार हूँ और पास के ही शहर मदनपुर में रहता हूँ। कभी मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चला गया। उस आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने अपने झोले से लोटा निकाला और कुएं से पानी भरकर पी लिया
और अपनी राय पर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद वह एक शहर में पहुंचा। उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और सेठ से विनती किया कि आप मुझे कोई काम दे दो, मैं ईमानदारी और मेहनत के साथ आपके यहाँ काम करूंगा। तब सेठ कहता है कि मेरे पास तो अभी कोई काम नहीं है, किसी दूसरी जगह जाकर देखो। ब्राह्मण ने बहुत दौड़ धूप की, लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। वह सोचने लगा कि अब मैं घर जाकर अपनी बीवी बच्चों का कैसे ख्याल रखूंगा, और सोचने लगा कि मुझ जैसे बदनसीब को इस दुनिया में जीना ही बेकार है। इस प्रकार ब्राह्मण हताश होकर आत्महत्या करने की सोचने लगा। तभी उसे बंदर, शेर और सर्प और सुनार की याद आई, और वह सोचने लगा कि क्यों ना एक बार इनको भी आजमा कर देख लूं, शायद वह मेरी कुछ मदद कर सके। वह ब्राह्मण आत्महत्या का विचार त्याग कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंचा। बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत सारे फल उस ब्राह्मण को खाने के लिए दिए। तो ब्राह्मण ने बंदर से कहा कि क्या तुम मुझे शेर का पता बता सकते हो? तब बंदर ने कहा, तुम पहाड़ी के पीछे चले जाओ, सबसे पहले तुम्हें शेर की ही गुफा मिलेगी। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। और ब्राह्मण जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया और बोला कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि शेर भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ धन मिल जाए तो मैं उसे लेकर अपने घर लौट जाऊं, वरना मेरे पास मरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब शेर ने कहा, मित्र तुम यहीं ठहरो। यह कहकर शेर अपनी गुफा के अंदर चला गया। जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का एक हार था। शेर ने ब्राह्मण को सोने का हार दे दिया और बोला कि इसे बेचने पर बहुत सारा धन मिल जाएगा। ब्राह्मण ने शेर से वह हार ले लिया और वहां से चला गया। बहुत खुश हुआ कि उसकी यात्रा सफल हो गई। वह सोचने लगा कि हार की बिक्री से बहुत सारा धन मिलेगा, मैं खुशी से अपना जीवन यापन कर लूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण जा रहा था, फिर सोचने लगा कि इस हार को मैं बेचूंगा कहाँ। तभी उसे सुनार की याद आई, जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। सोचने लगा कि मैंने उसकी जान बचाई थी, वह मेरी सहायता जरूर करेगा। वह सीधे सुनार के घर पहुंच गया। सुनार ने जब ब्राह्मण को देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, कहो मित्र कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। तब सुनार कहता है, बताओ। तब ब्राह्मण कहता है, भाई मेरे पास एक सोने का हार है, तुम इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। सुंदर हार को देखकर सुनार सोचने लगा कि इस ब्राह्मण के पास यह सोने का हार कहां से आया? यह हार तो राजा का है, जो शिकार जाने के बाद आज तक घर नहीं लौटे, और यह हार मैंने ही राजा को बना कर दिया था। सुनार को याद आया कि रानी ने घोषणा कर रखी है कि जो कोई मेरे राजा का पता बताएगा उसे मैं बहुत सारा धन दूंगी। सुनार के मन में रानी के द्वारा घोषित इनाम का लालच आ गया। सुनार ने कहा, यह हार मुझे दे दो ताकि मैं उसे किसी अच्छे जौहरी को दिखा सकूं। तब सुनार ने कहा, मित्र तुम कुछ देर यहीं ठहरो, मैं इसे जौहरी को दिखाकर आता हूँ। तब सुनार ने अपनी पत्नी से कहा कि इन ब्राह्मण देवता की आप सेवा भाव करो और इन्हें अच्छा भोजन बनाकर खिलाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर वह सीधे राजमहल में पहुंच जाता है और रानी को प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पास विशेष काम से आया हूँ। तब रानी को हार सौंपते हुए सुनार बोला कि यह वही हार है जिसे मैंने राजा को बनाकर पहनने के लिए दिया था। एक आदमी इस हार को लेकर मेरे पास बेचने आया है, उस आदमी को मैं अपने घर में बिठा कर आया हूँ। हार देखकर रानी पहचान गई और सोचने लगी कि जरूर ही वही मेरे राजा का हत्यारा होगा। रानी आग बबूला हो गई। तब सुनार कहता है, हे रानी, वह एक गरीब ब्राह्मण है जो मेरे घर में बैठा है। रानी ने तुरंत सेनापति को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। तुरंत सेनापति ने कुछ सैनिकों को भेजकर उस सुनार के घर से ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजमहल ले आए। रानी ने आदेश दिया कि इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए, यही मेरे पति का हत्यारा है। ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे राजा का हत्यारा क्यों कहा जा रहा है, मैं तो निर्दोष हूँ। तब सेनापति ने कहा कि अगर तुमने राजा की हत्या नहीं की तो तुम्हारे पास यह सोने का हार कहां से आया? तुम्हें कुछ दिनों बाद
फांसी की सजा जरूर मिलेगी। ब्राह्मण सोचने लगा कि सुनार ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तभी उसे सांप की याद आई। अगले ही पल उसने सांप को याद किया और सांप वहां प्रकट हो गया। सांप कहने लगा कि अरे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया। ब्राह्मण ने कहा कि हे मित्र, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। सैनिकों ने मुझे जेल में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है जो मैंने नहीं किया। सर्प ने कहा, यह कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मण ने शेर से लेकर सुनार तक की पूरी कहानी सर्प को बताई। तब सर्प ने कहा, हे मित्र, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि उस धूर्त आदमी की तुम सहायता मत करो, वह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं जो धन का अत्यधिक लालची हो, पहले का बैरी हो, हर एक स्त्री पुरुषों में मन लगाने वाला हो, अत्यधिक खाने वाला हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कितनी भी गहरी यारी हो, यह चार लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन पर कभी आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्प बोला कि अगर तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। सर्प ने कहा, मैं चुपके से रानी के कमरे में जाकर उसको डस लेता हूँ। मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएंगी। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम रानी के माथे को छू नहीं लेते। सेनापति और रानी खुश होकर तुम्हें छोड़ देंगे। दोस्तों, फिर सर्प जेल की कोठरी से निकलकर रानी के कमरे में पहुंच गया और रानी को डस लिया। रानी चिल्लाने लगी और सांप डसकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। रानी अपने कमरे में बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी के नौकर चाकर और सेवक रानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बता दिया था कि मुझे सांप ने काट लिया है। सेनापति को सूचित किया गया कि रानी को सांप ने डस लिया है। सेनापति ने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। सेनापति ने वैद्यराज से कहा कि रानी को किसी सांप ने डस लिया है। वैद्यराज ने रानी को कई तरह की दवाइयां दी, लेकिन किसी दवा ने असर नहीं किया। तब वैद्यराज ने हताश होकर कहा कि रानी का इलाज मुझसे संभव नहीं हो सकेगा। सेनापति जी, जिस नाग ने रानी को डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई भी दवा औषधि काम नहीं कर रही है। सेनापति और मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी रानी को ठीक करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। आदेश होते ही कई वैद्य और जानकार इलाज के लिए आए, लेकिन रानी को कोई लाभ नहीं हुआ। रानी की बेहोशी वैसी की वैसी ही बनी रही। अब तो ईश्वर ही महारानी को बचा सकता है। यह सुनकर सेनापति, मंत्री और महामंत्री, सारे राजमहल के लोग शोकाकुल हो गए। राजमहल में सन्नाटा छा गया। उधर जेल में बंद ब्राह्मण ने जब यह ऐलान सुना तो उसने पहरेदार से कहा कि मुझे सेनापति और मंत्री के पास ले चलो, मैं महारानी जी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है कि बड़े बड़े वैद्य हकीम नहीं ठीक कर सके तो तुम हत्यारे होकर क्या ठीक करोगे। ब्राह्मण ने फिर से पहरेदार से विनती की कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, मैं रानी को ठीक कर दूंगा। यह खबर पहरेदार ने सेनापति को भिजवा दी। सेनापति ने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि आप हमारी महारानी को अति शीघ्र ठीक कर दें। अगर तुम रानी को ठीक नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। ब्राह्मण ने जब रानी के सर में हाथ रखा तो रानी को होश आ गया। उनके बदन का नीलापन गायब हो गया, चेहरा पहले की तरह ही चमकने लगा। तब मंत्री ने कहा कि महारानी जी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। रानी ने यह जानकर ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और ब्राह्मण से सारी असलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से रानी को बता दी। रानी ने बहुत सारा पुरस्कार और धन दौलत देकर ब्राह्मण को महल से विदा किया और उस सुनार को बुलवाकर जेल में डलवा दिया। इसलिए कहते हैं कि जो धन का अत्यधिक लालची हो, पूर्व का बैरी हो, हर एक स्त्री पुरुषों से आसक्ति रखता हो, अधिक खाने वाला, ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में कभी भी धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।